आपने देखा होगा हम पूरा दिन किसी न किसी काम को लेकर बिजी रहते हैं। कई बार हम उस काम को करने की बजाय उस काम को सोचने में बिजी रहते हैं, और जब हम उस काम को बार बार सोचते रहते हैं तो हमारा शरीर इतनी थकान महसूस करता है कि शायद वो उस काम को करने में भी ना करता। आपने देखा होगा कि हमें कई बार एंजाइटी महसूस होती। मान लीजिए कल आपकी कोई इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है और आप रात को सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपके दिमाग में उस प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स रिपीट हो रही हैं, घूम रही हैं और आपको बेचैनी महसूस हो रही है। या फिर कई बार कोई कॉल आता है, अचानक से कोई रैंडम कॉल आता है और हमें लगता है पक्का कोई ना कोई बुरी खबर होगी। इसी तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एंजाइटी महसूस करते हैं और ट्रिगर होते रहते हैं। ये सभी लक्षण हैं एंजाइटी के। और यकीन मानो एंजाइटी कोई बुरी चीज़ नहीं है, ऐसा हर इंसान के साथ होता है अपनी लाइफ में। और एंजाइटी सिर्फ बुरी ही नहीं होती। हम एक मेंटल स्टीरियोटाइप बना रखा है कि एंजाइटी सिर्फ बुरी होती है, एंजाइटी से ये होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे दिमाग का पार्ट एमिगेंडला जो एंजाइटी को सपोर्ट करता है, जब आप बार बार किसी काम को लेकर एंक्सियस होते हैं तो ये उतनी ही ज़्यादा एंजाइटी को सपोर्ट करता है और हमारी बॉडी को एंक्सियस या एंजाइटी महसूस होती है। डेली छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ट्रिगर होना और एंक्सियस महसूस करना, ये सिर्फ ना कि हमारी मेंटल हेल्थ बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइटी के ऊपर। दो तरह की एंजाइटी, गुड एंजाइटी एंड बैड एंजाइटी। कोई सी एंजाइटी आपके लिए अच्छी है और कौन सी बुरी है, और ऐसे 3 तरीके जिससे कि आप एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट अंडरस्टैंड। वेलकम बैक टू ह्यूमन कैनवास ऑफिशियल। चलिए देखते हैं कौन सी 2 तरह की एंजाइटी होती है। नंबर 1, गुड एंजाइटी। आपने देखा होगा कि कई बार आप एग्ज़ाम से पहले एंजाइटी महसूस करते हैं पढ़ने के लिए, या फिर किसी इंटरव्यू से पहले तैयारी करते हैं उस इंटरव्यू के लिए, ताकि आप अच्छे से वहाँ परफॉर्म कर सकें। गुड एंजाइटी हमारे लिए एज ए सर्वाइवल काम करती है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जो हमें अच्छे से सर्वाइव करने में मदद करता है। अगर आप किसी काम को लेकर सोचें ही ना, उसके बारे में आपको कोई ख्याल ही ना, या थोड़ा बहुत आप एंक्सियस महसूस ही ना करें, तो शायद आप उस काम को उतना सीरियसली भी नहीं लेंगे। तो गुड एंजाइटी अच्छी है हमारे लिए काम को अच्छे से करने के लिए और हमारी डेली लाइफ को अच्छे से रन करने के लिए। वहीं पे बैड एंजाइटी तब होती है जब हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी ट्रिगर करते हैं। कोई छोटा सा काम और हम उसको लेकर इतने एंक्सियस हो जाते हैं, इतनी एंजाइटी महसूस करते हैं, तब वो एंजाइटी हमारे लिए बुरी होती है। हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को इम्पैक्ट करती है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बार बार ऐसा महसूस करना। तो चलिए वो 3 तरीके जिससे कि एंजाइटी को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, देखते हैं एक एक करके। नंबर 1, ग्राउंडिंग टेक्निक और द 5 4 3 2 1 टेक्निक। ये हमारी एंजाइटी को कम करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। कई बार हम इसे पैनिक अटैक या डिप्रेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। बट लेकिन जब एंजाइटी बार बार इंक्रीज हो रही हो, आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हो, तो आप उस टाइम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और बिलीव मी, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेथड इन योर पैनिक अटैक और एंजाइटी और ओवर थिंकिंग। आप जब भी एंजाइटी को ओवरलोड लेते हैं या फिर आप प्रेजेंट मोमेंट से बाहर निकल कर या तो फ्यूचर में या पास्ट में चले जाते हैं, तो ये आपको मदद करता है आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आने के लिए। So the grounding technique is, it means 5 4 3 2 1। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का मतलब है। जैसे कि 5 मीन्स 5 वो चीज़ें जो आपके आसपास हैं, आपको उनको देखना है और अपने मन में उन चीज़ों पे फोकस करना है। जैसे 1 2 3 ये चीज़ है, वो है। The second is 4। तो 4 मीन्स 4 वो चीज़ें जो आप आसपास छू के देख सकते हैं, वो आपको छूनी है। जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है, आप आसपास 4 चीज़ें जिनको आप छू के महसूस कर सकते हैं। द 3 थिंग्स जो कि आप सुन सकते हैं। 3 आवाज़ें अपने आसपास, ज़रूर आपके आसपास कोई ना कोई छोटी मोटी आवाज़ ज़रूर होगी, तो आप अगर उन पे फोकस करेंगे, 3 वो आवाज़ें जो आप सुन पा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट विल 2
टू मीन्स देर इज़ टू थिंग्स टू स्मेल। आप दो स्मेल जो आपके आसपास या फिर आपके एनवायरनमेंट में कहीं भी आप स्मेल जो आप कर सकें, दो चीज़ें। एंड द वन थिंग दैट यू कैन टेस्ट, ऐसी कोई चीज़ अपने आसपास या फिर आप किचन तक जा सकते हैं, ऐसी वो चीज़ जिसे आप टेस्ट कर पाएँ। ये टेक्निक हमें प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए मदद करती है और हमारे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को शांत करती है। ये टेक्निक हमारे एमिगडाला को एक साइन देती है कि बॉडी में कोई भी एंजाइटी नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, और हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम धीरे धीरे शांत हो जाता है। द सेकेंड टेक्निक इज बॉक्स ब्रीदिंग। ये टेक्निक भी हमारी नर्वस सिस्टम को शांत करने और एंजाइटी को कम करने में उतनी ही कारगर है जितनी कि हमारी ग्राउंडिंग टेक्निक। द बॉक्स ब्रीदिंग आप एक तरीका, जैसे कि आप किसी एक जगह पर बैठ सकते हैं और आपको इनहेल करना है और 4 काउंट करना है, 1 2 3 4। आपको इनहेल करना है और 4 तक काउंट करना है। देन आपको होल्ड करनी है अपनी ब्रीथ को एंड अगेन काउंट 4 and then exhale and again count 4 and hold. After exhale, आपको एक्सेल करने के बाद भी आपको 4 तक होल्ड करना है, काउंट करना है। ये टेक्निक हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिससे कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शांत होता है और हमारी बॉडी भी शांत होती है। द थर्ड टेक्निक इज नेम इट टू टेम इट। इट मीन्स जब भी आपको एंजाइटी महसूस हो या फिर आप एंक्सियस महसूस करें तो आपको अपनी फीलिंग्स को नेम देना है, क्लियरली आइडेंटिफाई करना है अपनी फीलिंग्स को। जैसे कि आप शायद आपको डर लग रहा है या फिर आप फेल होने के बारे में डर रहे हैं या कल क्या होगा उसके बारे में आपको डर लग रहा है। जब भी आप अपने थॉट्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे या फिर उनको एक नेम देंगे तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट होगा और एमिगडाला को एक सिग्नल मिलेगा कि देयर इज नो एंजाइटी, देयर इज नथिंग। तो वो एक थिंकिंग में आपकी जो एंजाइटी थी वो एक थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे कि आप रिलीफ महसूस करेंगे। सो नेम द थॉट, नेम द एंजाइटी एंड टेम इट एंड फिनिश इट। तो ये 3 तरीके थे जिसकी मदद से आप अपनी एंजाइटी को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं और अपने थॉट्स को भी इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने माइंड को काम रखें, अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखें, अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करें।